प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर यशायाह नबी की किताब उसका 49 अध्याय और उसका 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ देता हूं। देख, मैंने तेरी चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आज हमें क्यों आनंदित होना है, मैं ये आपको बतलाने का प्रयास कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा कि समाचार की जब बातें आती है ना, टीवी में हम अच्छे न्यूज को देखते हैं, पेपर में, रेडियो में, तो यहां पर जो वचन लिखा गया है नीति वचन 25 का 25 कि थके मांदे लोगों के लिए जिस प्रकार ठंडा पानी होता है, उसी प्रकार दूर देश से आया हुआ शुभ संदेश होता है। तो ये शुभ संदेश भी दूर देश से ही आया हुआ है, जिसको अभी हम सुन रहे हैं, क्योंकि ये है ना स्वर्ग से आया हुआ शुभ संदेश है आपके लिए। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग से इस संदेश को भेजा है और हमें इसलिए आनंदित होना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जरूर आपको टीवी में, अखबार में, रेडियो में, अन्य चीजों में आपको नहीं दिखाई देता है, दिखाया जाता है आपका नाम, है ना। हो सकता है उन कागजों पर शायद नहीं होगा। अभी कुछ विधवाओं के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, उनका हम लोग फॉर्म भर रहे थे। उसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को पूछ रहे थे कि क्या आपको सरकार के द्वारा लाभ मिलता है। उसमें ऑप्शन था, तो कई लोगों को वो सरकारी लाभ नहीं मिलता है। कई लोगों के पास राशन कार्ड में नाम नहीं है, कई लोगों के पास वोटर कार्ड भी नहीं है। मेरे प्रियो, ये संसार के कागज और पत्तर में हो सकता है आपका नाम नहीं होगा, तो हम निराश हो जाते हैं, अरे मेरा तो उसमें नाम नहीं है। कई लोग कल बात कर रहे थे गैस वाला में, है ना, मिलना है लेकिन हमको मेरा नाम नहीं है। जरूर संसार के कई कागजों में, कई रजिस्टर में आपका नाम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर रख छोड़ा है। जिस प्रकार टेलीविजन के सामने, मोबाइल में आज हम लोग विभिन्न प्रकार के चीजों को देखते हैं, धारावाहिक को देखते हैं, फिल्म को देखते हैं, अन्य न्यूज को देखते हैं, उसी प्रकार मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको अपने हाथ पर दिन भर वो देखते रहता है। मेरा बेटा कैसी स्थिति में है, मेरी बेटी कैसी स्थिति में है, वो अकेले जा रही है, रात हो गया है, जंगल का सफर है ना, वो भूखा है, वो प्यासा है ना। संसार का कोई व्यक्ति जितना आपका शुद्धि नहीं लेता है, संसार का कोई व्यक्ति आपका जितना चिंता नहीं करता है, संसार का कोई व्यक्ति आपको जितना केयर नहीं करता है, उतना परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखता है, देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर बनाया है। जिस प्रकार हम टीवी देखते हैं, उस तरह से परमेश्वर मुझे और आपको हमेशा 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 देखते रहता है। इसलिए मुझे आनंदित और क्या होना है, मगन होना है। हम किस परिस्थिति में हैं, हम कोई खतरा में तो नहीं है, हम कोई घटी कमी में तो नहीं है, है ना। परमेश्वर देखते रहता है। आपको लगता है कोई मेरा शुद्धि लेने वाला नहीं है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, लेकिन भूल जाइए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि देख बेटा फलना, देख बेटी फलनी, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर क्या किया है, बोझ करके रखा। और जब हम परिस्थितियों में होते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम आराधना करते हैं, आदम और हवा एदेन की वाटिका में आराधना करते थे, परमेश्वर से बातचीत करते थे, परमेश्वर बोलता था, वो सुनते थे, वो बोलते थे, परमेश्वर सुनता था। हर शाम को परमेश्वर उनसे मिलने आता था। जब हम आराधना करते हैं, जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के पास बैठते हैं, ये लॉकडाउन है कोई बात नहीं, कई लोगों को बहाना हो गया आराधना नहीं करने का, जैसा तैसा आराधना किया, 2 गीत गाया और भागवे किया, जूम मीटिंग में जुड़ना है, बहाना मिल गया, जुड़ता ही नहीं है लोग। आदम और हवा वे लोग आराधना करते थे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के परमेश्वर उनके बीच में आता था। भजन संहिता
51 अध्याय 17 पद कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है ना। एक विश्वासी जब टूटा हुआ मन के साथ जब परमेश्वर के सम्मुख में बैठ जाता है, जब वो घुटना टेकता है, जब उसकी आंखों से आंसू बहता है, जब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर अपना सिंहासन को छोड़ करके है ना उसके बीच में आकर के खड़ा होता है। आदम और हवा जब आराधना कर रहे थे, परमेश्वर उनके बीच में आया। नहीं लिखा है कि वो स्वर्ग से ही कहा आदम क्या हुआ, बाइबल बतलाती है उनके बीच में आया और पूछा आदम तू कहां है। वो तो एक दिन की बात यहां पर लिखी गई है, आदम तू कहां है, लेकिन वो कई दिन, आदम तू खाना खाया, आदम तू कहीं बीमार तो नहीं है, आदम तेरा क्या हाल चाल है, वो आकर के पूछता था। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परिस्थिति क्यों कैसी भी क्यों ना हो, हम बीमारी अवस्था में हो, घटी कमी में हो, जब हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं, अपने जिम्मेवारियों को जब हम पूरा करते हैं, है ना, परमेश्वर पूछता है तू कैसा है, तू कैसा है, तू कैसा है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर क्या किया है, गूंथ करके रखा है। वो दिन भर हमारी शुद्धि लेता है, वो हमें देखते रहता है हम कैसा है, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परिस्थिति कैसी भी हो हम संगति ना छोड़ें, परिस्थिति कैसी भी हो हम आराधना ना छोड़ें, परिस्थिति कैसी भी हो हम अपनी जिम्मेवारियों को ना छोड़ें, है ना। कलीसिया में हमारी क्या जिम्मेवारी है। कई लोग कलीसिया में दिखते नहीं है और बड़ा बड़ा नियम और कानून पीठ पीछे, जब कलीसिया में भागीदारी की बातें होती है ना, वो दिखाई नहीं देते हैं। कलीसिया में जब पैसा देने की बात होती है वो दिखाई नहीं देते हैं। कलीसिया में जब है ना खड़ा होने की बात होती है वो दिखाई नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमें अपने उत्तरदायित्व से नहीं भागना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है। उसने हमारा चित्र को अपनी हथेलियों पर गोंद करके रखा है। उसका वचन कहता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखता है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर की दृष्टि के सामने हम हमेशा बने रहते हैं, वो देखता है हमें, है ना। इसलिए हमें आनंदित होने की जरूरत है, हमें मगन होने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात बोल करके मैं अंत करूंगा, मेरे साथ पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 20 पद को, जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 20 पद को हम पढ़ेंगे। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, हमें इसलिए आनंदित होना है मेरे प्रियो कि हमारा नाम राशन कार्ड में लिखा है। बाबा रे बाबा, मेरा नाम मनरेगा में लिखा है। बाप रे बाप, मेरा नाम वोटर कार्ड में, आधार कार्ड में, है ना। हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है कि तुम्हें इसलिए आनंदित होना है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। मैं वही चीज बतलाने का प्रयास कर रहा था कि एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग आनंद मनाता है। गाजा यार बाजा, बाप रे, वहां पर आनंदित हो जाओ प्यारो, आनंदित हो जाओ। वहां पर कितना खुशी होती है एक पापी जब मन फिराता है। लेकिन आज हम अपने व्यवहार से, अपने कड़वाहट से, ओ काम हो चाहे नहीं हो, हमको का मतलब है, नया काम हो चाहे नहीं हो, हमको उससे का लेना देना है ना। हम अपने आप को पीछे रखना चाहते हैं, हम अपने आप को साइलेंट रखना चाहते हैं, है ना। कलीसिया की गतिविधि से हम अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, है ना। एक तरफ इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, हमारी यहोवा शालोम की सेवकाई दूसरे राज्यों पर अपना परचम लहरा रही है और लोगों को टीका टिप्पणी से फुर्सत नहीं है, लोगों को डर है। हमारे भाई पीछे प्रदीप बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं कोई जाएगा चाहे नहीं जाएगा, आप हमको एक फोन कीजिएगा खाली,
क्योंकि उस भाई ने नजदीक से देखा है कि किस तरह से परमेश्वर वहां पर काम कर रहा है, किस तरह से लोग जो हैं बचाए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों के अंदर में आत्मा बचाने का धुन है। एक दिन रात को 10 साढ़े 10 बजे जंगल में हम लोग बाइक में विजिट कर रहे थे, रात को 10 साढ़े 10 बजे। खून सूख जा रहा है जब हम लोग पार हो रहे हैं। आज लोग बनी बनाई कलीसिया में हीरोगिरी करने पर आगे होते हैं, है ना, यहाँ पर, है ना, हम बहुत बड़ा पादरी हैं, बहुत ये हैं, लेकिन असली सेवकाई है जब हम बिहड़ों में घुसते हैं। असली सेवकाई है जहां पर कोई सुसमाचार नहीं सुनाया है। असली सेवकाई वो है जहां कोई जाना नहीं चाहता है। वैसे जगह में जब परमेश्वर हमें लेकर के जाता है, प्रियो, है ना, आपकी प्रार्थना हमारे साथ होना चाहिए, आपका सहयोग हमारे साथ होना चाहिए, आपका धन हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है भविष्यद्वक्ताओं की मदद करने वाला भविष्यद्वक्ताओं से आशीष पाएगा। इससे खुश मत हो कि तुम्हारा यहाँ वहाँ 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 नाम लिखा हुआ है, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम उस पुस्तक में लिखा हुआ है। और केवल हमारा नाम, आपका नाम लिखा हुआ रहने से हमें खुश नहीं होना है, बल्कि हमें औरों के लिए अपना जीवन को ऐसा बनाना है कि औरों का नाम उस पुस्तक पर लिखा जाए, वैसा मेरा जीवन होने पाए। औरों को मैं उस राज्य का वारिस बनाऊं जो नगरों में, जंगलों में, पहाड़ों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको भी यीशु की आवश्यकता है, उनको भी सुसमाचार की आवश्यकता है, उनको भी चंगाई की आवश्यकता है। कौन जाएगा? मेन टाउन छोड़ करके कोई हिलना नहीं चाहते, लोगों को डर लगता है, एमसीसी है, ई है, वो है। लेकिन आइए मेरे प्रियो, कौन जाएगा? और ऐसे लोगों के लिए हम प्रयास करना शुरू करें और हम इससे आनंदित हो कि आपका नाम जो है वो स्वर्ग की पुस्तक पर लिखा हुआ है। हमें आनंदित और मगन होना है। और ये, है ना, स्वर्ग से जो समाचार आपके लिए आया है ना, शुभ संदेश कि आपका नाम वहां पर अंकित है, इसलिए आपको क्या होना है? आनंदित होना है। आपके लिए शुभ संदेश है, दुनिया के लिए अभी ये मर गया, वो मर गया, वो संक्रमित हो गया, ऐसा हो गया, राशन नहीं है, ये नहीं है, लॉकडाउन है, काम बंद है, दुनिया के लिए बुरा खबर। लेकिन आपके लिए, है ना, आनंदित होने का विषय है कि तुम्हारा नाम उस पुस्तक पर लिखा है। और दूसरा कि तुम्हारे चित्र को परमेश्वर, है ना, अपने हथेली पर रखा है और दिन भर वो क्या करता है? देखते रहता है। आप किस परिस्थिति में हैं, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी परिस्थिति कैसी है। प्रियो, हमें आनंदित होना है। परिस्थिति कभी ठीक नहीं होंगी, आज ये परिस्थिति, कल वो परिस्थिति, लेकिन प्रभु में हमें सदा आनंदित रहना है। फिलिप्पी 4:4 कहता है, मैं कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमें जो भी जिम्मेवारियां हैं, हमारा जो भी काम है कलीसिया में, सेवकाई में, उससे हम पीछे नहीं भाग सकते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड।